इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आज सुबह बीआईटी मेसरा ओपी इलाके में एक दुखद घटना देखने को मिली, जहां टैंकर के फटने से एक जो यहां काम कर रहे कर्मचारी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। आवाज़ इतनी ज़ोरदार और विस्फोट इतनी ज़ोरदार थी कि उनके साथ जो दो और कर्मचारी थे उन्हें भी पूरी तरह से यह टैंकर चपेट में ले लिया। किस तरह हुई, यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि जब कर्मचारी यहाँ इस ट्रक में जब बैटरी को जोड़ रहे थे उसी वक्त शॉर्ट सर्किट हुई और उस शॉर्ट सर्किट की होने की वजह से पहले ये टैंकर के आगे हिस्से में आग पूरी तरह से लग गई। उसे बुझाने की कोशिश करते करते ये टैंकर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो फ्यूल यहाँ जमा होता है ये खाली था ये टैंकर, लेकिन आगे आग लग जाने की वजह से जो गैस थी वो यहाँ जाके जमा हो गई और गैस इतनी ज़्यादा जमा हो गई कि उसका जो टैंकर है वो लोड नहीं ले पाया और अचानक ये टैंकर फट पड़ा। और फट पड़ने की वजह से जो यहाँ कर्मचारी जो एक काम कर रहा था वो पूरी तरह से उसके चपेट में आ गया और पूरी तरह से उसका जो शरीर का जो हिस्सा है बायां पैर पूरी तरह से अलग हो गया फटने के बाद। ये काफ़ी दुखद घटना और वही जो दो कर्मचारी थे वो पूरी तरह से घायल हो गए। अब तस्वीरों में देख सकते हैं काफ़ी भयावह तस्वीर टैंकर फटने की, जिससे एक शख्स की मौत भी हो गई है। हालांकि मौके पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। क्या हुआ सर? पैर यहाँ से सर 40 फीट ऊँटा जाकर सर गिरा हुआ था। जो वर्कर लोग काम कर रहा था सर, उनका पैर 40 फीट आगे जाके गिरा हुआ ब्लास्ट के द्वारा। आज हम लोगों को सूचना दिया गया कि यहाँ गैरेज में महतो गैरेज है, यहाँ पे एक टैंकर आया हुआ था रिपेयर के लिए, और उस टैंकर के रिपेयर के दौरान पे टैंकर को मूवमेंट कराने के लिए जब उसको कनेक्शन दिया गया बैटरी से, कुछ शॉर्ट सर्किट हुई और उसके बाद यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, जिसमें कि एक मैकेनिक संजू भौमिक वो ब्लास्ट के प्रभाव से उसकी मौत हो गई और 2 और लोग इंजर्ड हुए हैं इसमें। इस घटना में जो ब्लास्ट में जो मारे गए हैं लोग और जो घायल हुए हैं, तो ये देखने की आवश्यकता है कि एग्जैक्टली इंसिडेंट किस तरह से हुआ है। जिस तरह से बताया जा रहा है इंसिडेंट के बारे में, पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही है कि घटना उस तरह से हुई है नहीं हुई है, और जिसमें जो भी टेक्निकल एफएसएल की आवश्यकता पड़ेगी या किसी अन्य एजेंसी से इसको वेरीफाई कराने की आवश्यकता पड़ेगी, तो पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन सारी चीज़ों को करते हुए जो सही घटना के पीछे कारण रहा है उसकी जानकारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिलेगी। प्रथम दृष्टया पुलिस का कहना है कि कहीं न कहीं कुछ लापरवाही होने की वजह से इस तरह की घटना देखने को मिली है। इनसाइडर लाइव के लिए रांची से नैयर। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।